हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल एएमयू गाइड। तो आज की वीडियो के जो टॉपिक रहेंगे मैन वो ये रहेंगे कि सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलती है या नहीं। सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स मतलब एसएफएस के अंदर एडमिशन एक्सटर्नल ले सकते हैं या नहीं। इंटरनल किस तरीके से लेते हैं, इंटरनल को मार्क्स की जरूरत है या फिर जीरो मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी मिसकनसेप्शंस हैं, वो सारी दूर करनी है आज वीडियो के रिगार्डिंग। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एंड नंबर ऑफ सीट्स क्या होती हैं, इंटर्नशिप मिलती है या नहीं मिलती है, और जो एएमयू की फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ एंड अदर्स, वो हमें मिलती हैं नहीं मिलती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लिख रखी हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट सबका रहता है कि एसएफएस के फॉर्म कब आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि सबको यही जानना है कि फॉर्म्स कब आएंगे। तो आपको बता दूं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं साइंस कॉमर्स आर्ट डिप्लोमा नहीं, साइंस कॉमर्स आर्ट, इन सब के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं चांस में वाले स्टूडेंट, जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनकी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी क्लासेस स्टार्ट होने लगेंगी, तब आपके फॉर्म्स आएंगे एंड आपका एडमिशन होगा। तो इससे पता लगा आप 2 महीने इनसे पीछे रहेंगे, 2 मंथ आप पीछे रहते हैं, ये आपसे आगे रहते हैं, इनका कोर्स आपसे आगे रहेगा, आपका पीछे रहेगा। सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि एग्जाम टाइम मतलब एग्जाम हम दोनों का अलग होगा, रेगुलर स्टूडेंट और एसएफएस स्टूडेंट का, या फिर साथ? नहीं, एग्जाम दोनों का साथ रहेगा, कोर्स आगे पीछे जो भी रहता है वो रहता है, क्योंकि अब एसएफएस में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी होती है। तो जो इंटरनल स्टूडेंट है उनके लिए 80% सीट जो रिजर्व होती है, एंड एक्सटर्नल के जो एक्सटर्नल स्टूडेंट गए ओबियसली 20 बची, तो 20% एक्सटर्नल के लिए होती है। पहला क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आता होगा ये कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। आई मीन इस फॉर्म को कौन कौन, साइंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं आपके पास, साइंस है ठीक है, ये साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड डिप्लोमा। सो सब भर सकते हैं या कोई स्ट्रीम नहीं भर सकती, ठीक है। साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सब भर सकते हैं, बट डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज होगा वो ये कि इंटर्नशिप मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। सो आपको एक इस बारे में अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आपको बिल्कुल इंटर्नशिप मिलती है। जो इंटर्नशिप की वजह से ही लाखों बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और आप भी एसएफएस में एडमिशन सिर्फ इसीलिए लेंगे क्योंकि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो ये क्लियर है आपको। इंटर्नशिप आपका सीट्स के ऊपर आता है, सीट्स कितनी रहती है, मतलब सीट के लिए कंफ्यूज हैं आप, तो उसको क्लियर करते हैं अच्छे से। तो देखिए, साइंस और कॉमर्स के अंदर किस तरीके से सीट्स होती हैं। तो साइंस के अंदर पहले तो गर्ल्स भी आ जाती हैं, बॉयज़ भी आ जाते हैं। तो बताता हूँ, बॉयज़ के अंदर जो आपकी सीट रहती है 290, और गर्ल्स के अंदर जो सीट रहती हैं वो 240 गर्ल्स। और यहीं पे अगर देखें हम कॉमर्स की बात कर लें, सो मैं इसको साइंस को काट के इसे कॉमर्स कर दे रहा हूँ, ये कॉमर्स है ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर जो है गर्ल्स और बॉयज़ की सीट इक्वल है, 120 रहती है, ठीक है। क्वेश्चंस और क्लियर कर देता हूँ। हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। देखिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के लिए, और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते हैं, जो स्कूल लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं स्कूल के अंदर, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी यूनिवर्सिटी की, वहाँ आपकी एंट्री नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है, उसको जान लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको 11th क्लास का एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम जरूर देना होगा। आप चाहें कि विदाउट इंट्रेंस एग्जाम मैं फॉर्म फिल कर दूँ और एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। और जो आपके मार्क्स होते हैं उस इंट्रेंस के अंदर, शुड हैव स्कूल मिनिमम ऑफ 15% मार्क्स, ठीक है, समझ गए। 15% मार्क्स आपके होना जरूरी है। मैंने 15% कहा, इंट्रेंस एग्जाम में 15% जो मार्क्स लाने हैं, उसकी मतलब कितने मार्क्स होने चाहिए वो 15% के लिए। सो जो इंटरनल स्टूडेंट हैं उनको 15 to 22 मार्क्स हों, इतने तो कर ही लेंगे ना, और इतने नहीं है तो फिर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा एसएफएस के अंदर, ठीक है। जो एक्सटर्नल है हमारे, उनका होने चाहिए 22+, मतलब 22-27 तक, ठीक है, इतने होने चाहिए। कि एज जो है 19 ईयर से कम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो। स्कूल की मार्कशीट के अंदर 45% मार्क्स भी होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। आपकी जो एसएफएस वाले स्टूडेंट जो हैं, एसएफएस की कितनी रहेगी, और नॉर्मल भी बता देते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी क्या रहती है। रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। एसएफएस स्टूडेंट की 25 रहती है। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी 8000 प्लस होती है, मतलब 8685 तक, ठीक है। एसएफएस स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले तो क्लास टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी क्लास मॉर्निंग में चलती है, और जो तुम्हारे एसएफएस स्टूडेंट है, सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट जो है, उनकी क्लास आफ्टरनून। और एक पॉइंट की मार्कशीट दोनों की सेम रहती है या चेंज होती है, या फिर हमारे में डिस्टेंस एसएफएस स्टूडेंट के लिए डिस्टेंस लेके आ जाता है, या ऐसा कुछ जो आपकी मिसकंसेप्शन रहती है। आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी टेंशन नहीं है, मार्कशीट आपकी दोनों सेम ही रहती हैं, ठीक है। बस आप सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट कहलाएंगे एएमयू में, और आपकी मार्कशीट में कोई भी चेंज नहीं है। मार्कशीट देख के आपको कोई नहीं बता सकता कि आप एसएफएस स्टूडेंट थे या रेगुलर स्टूडेंट थे, ठीक है। आपके मोस्टली डाउट ये थे, सो आप खुद देख के समझ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो गए होंगे वीडियो देख के। इंटरनल स्टूडेंट्स नहीं, एक्सटर्नल स्टूडेंट भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल स्टूडेंट भी सेलेक्टिंग जीरो मार्क्स, तो आपको बताया 15% मार्क्स होने चाहिए, तो नहीं, आपको इंटरनल स्टूडेंट है तो भी आपको 15% मार्क्स चाहिए उसके अंदर, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और फीस अराउंड 2.5, नहीं बिल्कुल नहीं, फीस बहुत कम हो। आपका एक बेसिक क्वेश्चन ये भी रहता होगा कि सर एसएफएस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, ये गलत रहेगा या सही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको इंटर्नशिप मिल गई है और आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तुम बाहर जाके एडमिशन लोगे ना, मुझे पता है 17,000 तक खर्च हो जाते हैं। तो इतना खर्च करने से आप एएम की इंटर्नशिप लीजिए, और ये बेस्ट है, ठीक है, खत्म।
मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे आपने साइंस का भी फॉर्म फिल किया था एंड कॉमर्स का भी फिल किया था, आप इंटरनल थे या एक्सटर्नल थे, ठीक है। आपका साइंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़े मार्क्स कम आए, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, पर कॉमर्स में आपका सिलेक्शन हो गया। आप सोच रहे हैं मुझे लेनी साइंस ही है, कॉमर्स नहीं लेनी, तो आपको ये चीज़ पहले भी सोचनी थी कि कॉमर्स नहीं चाहिए तो कॉमर्स का भगना ही क्यों है। अगर आपने ऐसा कर दिया, ये गलती कर दी, अगर 2 का फॉर्म भरा और फिर भी आपको साइंस ही चाहिए एसएफएस के अंदर, सो बेटा आपके लिए फिर एसएफएस नहीं मिलेगा। अगर किसी एक में आपका हो जाता है, जैसे आपका कॉमर्स में हो गया है, तो आप चाह रहे हैं नहीं मैं साइंस ही लूँगा एसएफएस के अंदर, तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। आप 2 फॉर्म भरेंगे और दोनों में से किसी एक में हो चुका है आपका, तो आप एसएफएस में लेना चाहते हैं, जिसमें नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्म सिर्फ एक ही भरिए, टारगेट हमेशा एक ही रहना चाहिए, 2 दिन टारगेट नहीं होने चाहिए। खुद से डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है आगे ज़िंदगी में।